पूछना था, मेरी सिस्टर है जी। तो उसको ना 3 मंथ प्रेगनेंसी है और उसको ना डिवोर्स हो गई है। तो अच्छा, मैंने पूछना था कि डिवोर्स हो सकती है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेगनेंट के दौरान डिवोर्स नहीं हो सकती। अच्छा सवाल है। मैं ये तीनों से आपका जवाब ले लेता हूँ। जैसे जैसे 3 महीने के सवाल समझ आए? जी 3 महीने हुए हैं डिवोर्स को एंड शी इज़ प्रेग्नेंट ठीक है, ठीक है। और डिवोर्स हो गई है। यानी तो वो कहना चाह रही हाँ, हैं। वो ये पूछना चाह रही हैं कि हमल की हालत में और उसको तलाक हो गई है। जी। ये है कि हमल की हालत में, प्रेगनेंसी की हालत में तलाक वाक़ हो जाती है। अब ये इसकी जो इद्दत की जो मुद्दत है वो वज़अ हमल है, यानी जब ये बच्चे को पैदा करेगी तो इसकी इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो तलाक के मसाइल की नावाक़फ़ियत की वजह से ऐसा भी होता है कि एक तलाक दी होती है और लोग ये समझते हैं कि जी ये सारी तलाक़ें वाक़ हो गई हैं। अगर उसने 3 तलाक कह दिए है बैक वक्त, तो अब ये तलाक वाक़ हो गई है। जब ये इसके बच्चे की विलादत होगी तो यानी कि इसकी इद्दत की मुद्दत गुजर जाएगी। अब इद्दत की मुद्दत गुजर गई तो अब इसके बाद ये कहीं भी निकाह कर हज़रत आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने इस हवाले से ये ऑर्डर जारी किया है और फरमाया है कि तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा है और ये एक एक करके दी जाएगी। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, फिर चाहो एक तलाक़ दे दी है, चाहो तो अपने पास अच्छी तरह रोक के रखो, या चाहो तो फिर अगली मुद्दत में आकर अगले महीने उसे दूसरी तलाक़ दो, उसके बाद फिर तुम्हारे पास हक़ नहीं तीसरी तलाक़ दो। इस तरह तलाक़ का तरीका बता दिया। फिर देखिए जिलानी साहब ने जो फरमाया फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फ़िक़्ह हनफ़ी में ऐसे ही है मसला, लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी और उसके जितने मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा हैं वो सब ये फरमाते आए हैं कि तलाक़ की 2 किस्में हैं। एक वो तलाक़ है जिसे सुन्नत ने रवा रखा है, जिसे तलाक़ सुन्नी कहते हैं, और एक वो तलाक़ है जो तलाक़ बिदअत कहलाती है, यानी जिसे पसंद नहीं किया गया है, जो अच्छी नहीं है, नापसंदीदा है। तलाक़ वैसे भी नापसंदीदा है लेकिन जायज़ है। तीसरी बात यह है कि मैं अपने उलमाए अहनाफ से, देवबंदी और बरेलवी दोनों यानी तरफ जो हमारे उलमा हैं काबिल एहतराम, उन दोनों से कई दफ़ा ये अर्ज़ कर चुका हूँ, और डॉक्टर उमैर अहमद सिद्दीकी साहब इस्लामी नज़दी कौंसिल के मेंबर भी हैं, और ये हुकूमती इदारा है जो हुकूमत को सिफारिशात भेजता है, लेकिन हुकूमत अमल तो करती नहीं किसी सिफारिश पर, लेकिन ये अपनी सी कोशिश बहरहाल करते हैं। इन्होंने भी डॉक्टर क़िबला अयाज़ की सरबराही में गुज़िश्ता दिनों ये बाकायदा तौर पर सिफारिशात भेजी कि 3 तलाक़ इकट्ठी देने पर पाबंदी लगाई जाए। मैं बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ आपकी इस बात से कि शादी जैसा जो बंधन है उसके लिए पहले लड़की देखी जाती है, फुप्पो को नहीं दिखाई तो वो नाराज़ हो जाएंगी, मामू को नहीं दिखाई वो नाराज़ हो जाएंगे। ये सारे बार बार आने और जाने के चक्कर होते हैं। इस्तिखारा होता है, हज़रत साहब से पूछा जाता है हज़रत ये नाम है लड़की का, बाप का और अम्मा का ये नाम है। उसके बाद फिर मेहंदी होती है, मंगनी, मेहंदी, माइयों, फिर ईद, बकरा ईद पर ईदियाँ जा रही हैं, फिर उसके बाद तकरीबात हो रही हैं। निकाह की तकरीब है, 600-800 अफराद मौजूद हैं, और जब तलाक़ की नौबत आई तो ज़रा सी किसी बात पर बरांगेख्ता होकर, किसी SMS को पढ़कर, किसी मिस रॉन्ग कॉल को बेस बनाकर उसने झट तलाक़ दे दी और कहा हो गई तलाक़ ख़त्म। और लड़की ने भी अपना सामान समेटा और वो अपने घर, इसने भी कहा निकल जाओ मेरे घर से, और साथ ने कहा अब तो हराम हो गई। ये कुरान ये कह रहा है ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, सूरह तलाक़। तलाक़, एक तलाक़ देने के बाद भी वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे घर में रहेगी और ये उसका घर है, उसको घर से मत निकालना। और उनको भी कहा कि तुम भी अपने घरों से ना निकलना। तो मेरी हाथ जोड़कर अपने तमाम उलमा से, मुफ्तियान से, अपने अकाबरीन से जिनका हर मकतब फ़िक़्ह ताल्लुक़ है, ये 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ कम अज़ कम इस एक नुक्ते पर तो आइए। कोई एक दिन ऐसा बनाइए कि हर फोरम से, हर दारुल इफ्ता से, हर मस्जिद से, हर मिंबर और महराब से एक आवाज़ उठे कि ख़बरदार आज के बाद कोई अपनी बीवियों को इकट्ठी 3 तलाक़ ना दे। तलाक़ हो जाएगी लेकिन गुनाहगार तो होगा, ये तो मसला है ना। ठीक है कि तलाक़ हो जाएगी लेकिन गुनाहगार होगा इकट्ठी देने से। आप बात मुकम्मल कर। ये उलमाए अहनाफ के मुतक़द्दिमीन के फतावे मौजूद हैं कि तलाक़ अगरचे हो जाएगी लेकिन गुनाहगार होगा। तो इस गुनाह से लोगों को रोकें, तबाही से रोकें, बर्बादी से रोकें। घर बर्बाद हो रहे हैं, नस्लें उजड़ रही हैं। खुदा के वास्ते इस मसले को संजीदगी से लीजिए। जी उमैर भाई समअप कर दें। तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु।
तो अगरचे एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी जाएंगी तो वाक़ई हो जाएंगी, लेकिन ये बिदअत की तलाक़ है, इसको शरीयत में सुन्नत करार नहीं दिया गया और इस तरह का तलाक़ देने वाला गुनाहगार भी होगा, इसको डिस्करेज करना चाहिए। काउंसिल के अंदर भी ये मसला ज़ेर बहस रहा है और अगर रियासत चाहे तो उस पर कोई ताज़ीरी सज़ा भी मुकर्रर कर सकती है।